कौन आ गई? पूजा समूटा। विवो 1820 पूजा समूटा लिख लो बेटा। आपके कोर्स में टेरोफाइट्स भी हैं, टेरोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। टेरोफाइट्स, साइकस, जिम्नोस्पर्म्स, पाइनस। आज साइकस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। उसकी जो अपन काटते हैं साइकस की एनाटॉमी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस, एनाटॉमी ऑफ द रूट का टीएस अपन काटते हैं। ट्रांसफर सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, इसका ट्रांसफर सेक्शन द रूट ऑफ साइकस। तो स्टार्ट करते हैं। एक मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अपन प्रैक्टिकल में क्या करते हैं बेटा, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ द रूट ऑफ साइकस, साइकस की नॉर्मल रूट का टीएस। तो अपन क्या करते हैं बेटा, प्रैक्टिकल में जब करते हैं तो साइकस की नॉर्मल रूट लेते हैं, नॉर्मल रूट जड़ लेते हैं और उसका अनुप्रस्थ काटते हैं। तो अपना लैब का पहले प्रोसीजर क्या है? लैब का प्रोसीजर है, सबसे पहले लैब का प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो लैब में बेटा आप क्या करते हो, आप बना भी चुके हो स्लाइड। कट ए ट्रांसफर सेक्शन of the root, normal root of cycas and then strain it in safranin। पहले अपन रूट का, साइकस की नॉर्मल रूट का अनुप्रस्थ काटते हैं। उसके बाद इस सेक्शन को अपन सैफरनिन में अभिरंजित करते हैं। एंड देन आफ्टर स्टेनिंग इन सैफरनिन they stain it in fast green also and then mount the section in glycerine for anatomical study। मतलब साइकस की जड़ का ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद अपन इसको सैफरनिन में स्टेन करते हैं। फिर उसके बाद अपन इसको फास्ट ग्रीन में भी अभिरंजित करते हैं और उसके बाद सेक्शन को ग्लिसरीन में माउंट करके अपन इसकी माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल रूट ऑफ साइकस रिजेंबल्स डाइकोटिलिडोनस रूट, है ना। तो अपन क्या देखते हैं, साइकस की रूट का जब अपन ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो क्या देखते हैं, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल। तो एपिब्लेमा कैसी होती है, द आउटरमोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा और पिलीफेरस लेयर, it has unicellular root hair। This thin-walled single layer is protective in function। ये देखो अपन साइकस की, ये मैंने दिखाया है टीएस ऑफ द नॉर्मल रूट ऑफ साइकस एंड ये वाला ए वाला सेक्शन है और बी वाला सेक्शन अभी आएगा आपका ए सेक्शन, टीएस ऑफ द नॉर्मल रूट ऑफ साइकस। तो अपन को क्या दिख रही है बेटा, एपिब्लेमा और एपिडर्मिस दिख रही है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, जाइलम। तो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो एपिब्लेमा कैसी है, द आउटरमोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा विथ यूनिसेल्युलर हेयर। दिस थिन वॉल्ड सिंगल लेयर इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स वल्कुट। तो कॉर्टेक्स कैसा होता है, कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड विथ स्टार्च फिल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। वल्कुट किसका बना होता है, मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है जिसमें कि स्टार्च भरा होता है। एंड इंटरमिंगल्ड इन कॉर्टेक्स आर सम टेनिन लोडेड सेल्स। और कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में टेनिन भी पाया जाता है। एंडोडर्मिस, अब इट इज सिंगल लेयर्ड, एक स्तरीय एंडोडर्मिस होती है। एंड एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड indistinguishable endodermis। It is made up of barrel-shaped cells and just below the endodermis is a many-layered pericycle which separates the cortex from the vascular tissue। अब vascular bundle के बारे में पढ़ते हैं। तो vascular bundles are radially arranged and the xylem is exarch। xylem कैसा होता है, exarch होता है। There are two protoxylem groups and thus the condition is diarch। There are two protoxylem groups and thus the condition is diarch
and sometimes polyarch also. तो ये देखते हो, ये आप डायग्राम प्रैक्टिकल बुक में बनाओगे, एक तो है मेटाजाइलम, एक है प्रोटोजाइलम, तो है ना, और ये तो हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। तो ये वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं। और पिथ है फिर, इन यंग रूट्स द पिथ इज प्रेजेंट but soon disappears. Generally it is parenchymatous in nature. फिर एनाटॉमी ऑफ द, अपन किसकी बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ द ओल्डर पार्ट ऑफ द नॉर्मल रूट। तो द ओल्ड mature normal root shows secondary growth which starts by the formation of cambium strips inner to the primary phloem strands. अब एनाटॉमी, अपन जब साइकस की ओल्ड रूट का सेक्शन काटते हैं तो उसको भी फिर सेफिनिन में स्ट्रेन करते हैं बेटा, और फास्ट ग्रेन में स्ट्रेन करने के बाद ग्लिसरीन में माउंट करने के बाद क्या देखते हैं कि एपिब्लेमा, फर्स्ट क्या देखते हैं, एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा इज रप्चर्ड ड्यू टू द थिक वॉल्ड cork cells formed below it. Cork cells are arranged in brick-like manner. फिर एपिब्लेमा का नीचे अपन देखते हैं cortex, a large parenchymatous and multi-layered cortex is present below the periderm. तो एक बड़ा मृदुत किए मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स भी अपन को दिखाई देता है। तीसरा दिखाई देगा एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट, इट इज फॉलोड बाय मैनी लेयर्ड पेरिसाइकिल। फिर अपन लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल में स्टील के बारे में। तो प्राइमरी फ्लोएम इज क्रश ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि बेटा द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के मारे जो प्राथमिक फ्लोएम है वो नष्ट हो जाता है, क्रश हो जाता है। एंड द सेकेंडरी फ्लोएम follows this layer near the pericycle, the cells of which are intact. Cambium arcs are formed along the inner edges of the phloem. Following cambium towards pith is situated secondary xylem and medullary rays are formed. पिथ के बारे में लिखेंगे फिर, पेरेन्काइमेटस, स्मॉल पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर। अब ज्यादातर जो एग्जाम में देते हैं साइकस में, वो देते हैं बेटा साइकस की कोरेलॉइड रूट, प्रबलाभ जड़। तो अपन लिखते हैं एनाटॉमी ऑफ कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, इसका भी अपन टीएस काटते हैं, किसका, कोरेलॉइड रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काटते हैं। और इस कोरेलॉइड रूट का जब बेटा प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ट्रांसफर सेक्शन काट लेते हैं तो उसको सेफिन में स्टेन करके ग्लिसरीन में माउंट करते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपन को क्या दिखता है बेटा कि एक तो होता है कोरेलॉइड रूट के, ये ए डायग्राम किसका है, लाइन डायग्राम। दिस इज द सेल्यूलर डायग्राम ऑफ द कोरेलॉइड रूट। तो वी सी क्या दिखता है अपन को कोरेलॉइड रूट में, द स्ट्रक्चर ऑफ कोरेलॉइड रूट is similar to that of the normal root is similar. The difference are as follows. First है बेटा एपिब्लेमा, ये देखो मैं घुमा रही हूँ एरो, एक है एपिब्लेमा। और कॉर्टेक्स किसमें डिवाइड है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, बाह्य वल्कुट, मध्य वल्कुट, अंतः वल्कुट, उसके नीचे है एंडोडर्मिस व पेरिसाइकिल। तो अब देखना एपिब्लेमा इन द कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, this is the outermost layer of root. Below this an outer zone of cork is followed by below this an outer zone of cork followed by cork cambium is found. So the epiblema is the outermost layer of root. अब बात करते हैं cortex की। The cortex is divided into 3 zones, outer cortex, middle cortex, inner cortex। जैसे कि बेटा आप देख रहे हो इसमें ये तो है आउटर कॉर्टेक्स, ये वाला है मिडिल कॉर्टेक्स, ये है इनर कॉर्टेक्स। तो द कॉर्टेक्स वल्कुट 3 क्षेत्र में, 3 जोन्स में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स आर पेरेन्काइमेटस। द आउटर एंड इनर पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। द मिडिल cortical zone harbors the blue green algae and Abina cycadidae। जैसे कि बेटा इस डायग्राम में आप देख रहे हो, मध्य वल्कुट में
कौन मध्य वल्कट की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, रेडियली इलोंगेटेड है, दीर्घ अरीय रूप से दीर्घित है। मध्य कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स जो आप डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ, एरो भी घुमा रही हूँ, मिडिल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में बेटा एक नील हरित शैवाल पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जैसे कि एनेबिना साइकेडी। एंड दिस जोन मतलब मिडिल कॉर्टिकल जोन इज आल्सो कॉल्ड एज एल्गल जोन। इस जोन को एल्गल जोन भी कहते हैं। तो एल्गल जोन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ लूजली कनेक्टेड थिन वॉल एंड बेटा रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। अब क्या देखेंगे अपन, एंडोडर्मिस, दिस इज द एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स and vascular tissues are separated by single layered endodermis followed by single or multi-layered pericycle. फिर है vascular bundle, संवहन पूल। vascular bundles are radial and xylem is triarch and endarch. फिर आप देखोगे pith in the center is small pith is present. लास्ट भी अपन प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो द वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियली अरेंज्ड एंड द जाइलम इज एक्सर्ज। तो हेंस द गिवन मटेरियल इज रूट। रूट है, क्यों रूट है, क्योंकि द वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियली अरेंज्ड एंड द जाइलम इज एक्सर्ज। दूसरा पॉइंट अपन पहचान में लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन में, द म्यूसिलेज डक्ट्स एंड tannin-filled cells are scattered within the massive cortex. बलकुट में म्यूसिलेज डक्ट्स पाई जाती हैं और टेनिन से भरी कोशिकाएं बिखरी हुई रहती हैं। तो hence so it is साइकस नॉर्मल रूट। ठीक है, the cortex region can be divided into an outer and inner parenchymatous layer and algae-filled middle algal zone is present. So the given material is a coralloid root of cycas. इसी प्रकार एनाटॉमी ऑफ स्टेम अपन करते हैं, मतलब स्टेम का भी काटते हैं। तो अपन देखते हैं द साइकस स्टेम इज वेरी थिक अनब्रांच्ड एंड वेरी स्लो ग्रोइंग। जो साइकस का तना है बेटा वो अशाखित होता है और मोटा होता है। तो ए स्लाइस ऑफ स्टेम कट ट्रांसवर्सली and can be placed in a specimen bottle for study its anatomical interest. तो अपन क्या करते हैं, जो साइकस का स्टेम मैंने बताया है कि काफी थिक होता है, मोटा होता है, तो अपन स्टेम को ट्रांसवर्सली काट लेते हैं और उसको एक स्पेसिमेन बोतल में रख देते हैं जिससे कि इसकी एनाटॉमी को का अध्ययन कर पाए। तो एनाटॉमी ऑफ द साइकस स्टेम, एनाटॉमी ऑफ द स्टेम ऑफ साइकस रिजेंबल्स द स्टेम ऑफ डाइकॉट्स। एंड इसी को ऐसे करते हैं, साइकस के तने का अनुप्रस्थ काटते हैं और इसको फिर अपन सफेद में स्टेन करते हैं और ग्लिसरीन में माउंट करके अपन साइकस के स्टेम को किसमें देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या क्या दिखाई देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस persistent leaf bases, it is irregular in outline. Major part of the stem is a starch grains filled parenchymatous cortex. जो स्टेम में, साइकस के स्टेम में क्या पाया जाता है, मृदुतकीय वलकुट पाया जाता है और इस मृदुतकीय वलकुट की कोशिकाओं में स्टार्च कण भरे हुए होते हैं। It is traversed by many cut girdle shaped leaf traces supplying the leaves. Many mucilaginous canals are also present in this region. The vascular bundles in the stem of cycas are small, conjoined, collateral, endarch, and open, and are arranged in a ring round the pith, round the pitch. तो मोनोजाइलिक जो वेस्कुलर बंडल्स हैं साइकस के स्टेम में, वो कैसे हैं बेटा, कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, संपार्श्विक है और एंडार्क है। एंड द वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन, क्यों, क्योंकि इनमें कैम्बियम पाई जाती है। एंड द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग अराउंड द पिथ। ठीक है, मोनोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स, द पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस आर नॉट डिस्टिंक्ट in the stem of cycas
and there is a large parenchymatous pith in the center with scattered mucilage canals, and the secondary growth is normal in early stages, resembles to dicots. अब अपन एनाटॉमी ऑफ साइकस रैकस देखते हैं। तो रैकस को अपन देखते हैं, अपन प्रैक्टिकल डायग्राम भी प्रैक्टिकल की कॉपी पे डायग्राम भी बनाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कट ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रैकस फ्रॉम इट्स मिडिल पोर्शन। रैकस का, साइकस की रैकस का बेटा अपन अनुप्रस्थ काटते हैं। फिर अनुप्रस्थ काट रैकस का काटने के बाद इसको अपन स्टेन करते हैं इन सेफ्रिनिन, और सेफ्रिन में अभिरंजित करने के बाद रैकस को अपन फास्ट ग्रेन में अभिरंजित करते हैं और ग्लिसरीन में माउंट करते हैं और माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं, कट ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रैकस फ्रॉम इट्स मिडिल पोर्शन, strain it in safranin fast grain combination and mounted glycerin for study. तो rachis is cylindrical in outline with insertion of leaflets on the adaxial side. तो ये देखो बेटा, अपन साइकस की रैकस का जब डायग्राम बनाते हैं तो कौन सा डायग्राम अपन साइकस की रैकस का बनाते हैं, एक तो ये आउटलाइन डायग्राम है, इसमें दिख रहा है आपको सेंट्रीपिटल जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, एंड ये वाला आपका सेल्यूलर डायग्राम है, रैकस का सेल्यूलर डायग्राम है। तो वही बेटा ए कौन सा है, टीएस ऑफ रैकस, दिस इज द डायग्रामेटिक पार्ट, मतलब सेल्यूलर लाइन डायग्राम आप बनाओगे रैकस का प्रैक्टिकल फाइल में, और ये आप ए पार्ट ऑफ रैकस शोइंग द सेल्यूलर डिटेल्स, ये पूरा सेल्यूलर डिटेल्स आपको दिख रहा है। दोनों डायग्राम आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो तो अपन को क्या दिखता है, epidermis, it is single layered covered with a thick cuticle. एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर होती है और इसके ऊपर क्यूटिकल की एक थिक कवरिंग होती है, एंड द एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय sunken stromatas. एम्फीस्टोमेटिक एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं बेटा हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस इन साइकस रैकस is mainly composed of sclerenchyma 4 to 5 layers and chlorenchyma 2 to 3 layers. There are only 2 to 3 layers of thick walled cells on the adaxial side of rachis. देखो फिर मैं निकाल रही हूँ इस सेक्शन को, जो क्या करने जा रही हूँ, जो साइकस की अपन ने बताया, ये वाला तो आ गया, रैकस का डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको, साइकस की रैकस का। साइकस की रैकस में मैंने अभी क्या बताया आपको, हाइपोडर्मिस बेटा इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ये डायग्राम में देख रहे हो, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, देयर आर 4 to 5 लेयर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की 4 से 5 लेयर्स होती हैं, जैसे मैं एरो घुमा रही हूँ बेटा पूजा, और एंड इट इज हाइपोडर्मिस इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ क्लोरेन्काइमा, ये दिख रही है आपको क्लोरेन्काइमेटस सेल्स जिनमें की क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो दिस इज द हाइपोडर्मिस ऑफ साइकस रैकस is composed of chlorenchyma and sclerenchyma. There are only 2 to 3 layers of thick walled cells on the adaxial side of rachis. फिर अपन बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू, ये है पूजा मार्क है ग्राउंड टिश्यू। तो द पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू कैसा है, भरण ऊतक कैसा है, प्रदूतकीय है। द पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस possess many mucilage canals. इसमें क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू में म्यूसिलेज कैनाल्स होती हैं, देखो म्यूसिलेज कैनाल्स है, ये मार्क है, म्यूसिलेज कैनाल्स होती हैं which are double layered। फिर अपन बात करते हैं वेस्कुलर बंडल ऑफ साइकस रैकस। तो द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर of the rachis is the arrangement of vascular bundles in omega-like arc outline. So vascular bundles are arranged, ये देखो, in omega-like arc, ठीक है। अब अपन बात करते हैं each vascular bundle is surrounded by a thick walled each vascular bundle in Cycas rachis is surrounded by a thick walled single layered bundle sheet. The vascular bundles in Cycas rachis are conjoined
कोलेट्रल, ओपन एंड डिप्लोजाइलिक। अब ये देखना बेटा, पूजा डिप्लोजाइलिक है, मैंने क्यों बोला? वेस्कुलर बंडल साइकस की रैकेस में कैसे हैं? डिप्लोजाइलिक हैं। अब डिप्लोजाइलिक से आप क्या समझते हो? दे हैव बोथ सेंट्रीपिटल जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। डिप्लोजाइलिक से मतलब है सेंट्रीपिटल जाइलम है और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। इसमें देखो इस डायग्राम में कितना क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, ये पैचेस है और ये है सेंट्रीपिटल जाइलम। मतलब इन साइकस रैकेस सेंट्रीफ्यूगल मेटाजाइलम and centripetal metaxylem is found, so it is called as diploxylic vascular bundle. ठीक है, the arrangement of xylem and phloem differs in vascular bundle in the basal, middle and upper regions of the rachis. The condition of xylem is mesarc, a single layered endodermis and one to many layered pericycle surrounds the vascular bundle. At the extreme tip of rachis, centrifugal xylem may be completely absent. Thus, apex to base, the vascular bundles show a range from exarch to endarch through intermediate pseudo mesarc forms. अब अपन आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखेंगे बेटा? मेन पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम में क्या होता है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, बट द वेसल्स आर एब्सेंट। जाइलम में बेटा जाइलम पैरेन्काइमा तो होता है लेकिन वेसल्स absent होती है। In phloem, companion cells are absent, so it is from the gymnospermy group. दूसरा लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन पहचान में, the mucilage ducts are scattered in the ground tissue of Cycas rachis. So hence, so the given material is of Cycas rachis or petiole. तीसरा point, presence of sunken stomata all over the surface, मतलब धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। And the vascular bundles are arranged in inverted omega like arc, so the given material may be Cycas rachis. And the diploxylic nature of vascular bundles, all this shows that it is a Cycas rachis or petiole. तो इसको अपन Cycas